जय जवान जय किसान। साथियों, आप किसान हो। किसान का मतलब आपके पास में ज़मीन है और आपके पास में जानवर हैं और आपके जानवरों को चारे की कमी है, तो उसकी पूर्ति के लिए बहुत अच्छा समाधान है आपके पास में। आपको ये जो हरा चारा है ये लगाना चाहिए। ये जो इसकी अनेक प्रकार की किस्म आती है, लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसे हाथी घास भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सदाबहार बाजरा कहते हैं, कुछ इसे जवार भी कहते हैं, लेकिन ऐसे इसका जो नाम है वो है सुपर नेपियर। ये जो इसकी अलग अलग किस्में होती है, ये जो किस्में हैं इसकी, ये सुपर नेपियर NB के नाम से हैं। मैंने तो ये जो आसाराम बापू गौशाला है निवाई, वहाँ से मैं 6,000 रुपये के मैं लेके आया था। मतलब कि 1.5 रुपया लगता है इसका। एक जो इसका कटिंग होता है स्टिक, अभी मैं बताऊंगा कैसा होता है वो, उसके द्वारा इसको लगाया जाता है। और फिर बाद में इसका राजस्थान सरकार के द्वारा लगभग 100% अनुदान मिलता है। जैसे अगर जो आप वहाँ से आप बिल बना के लाओगे तो जो आपकी जो लागत है प्लस आपका जो किराया है वो राजस्थान सरकार द्वारा, जो किसान पोर्टल है आपका, जो ग्राम सेवक होता है कृषि वाला, उससे संपर्क करें और उसके द्वारा आप इसके अच्छा मतलब आपका पूरा का पूरा खर्चा दे दिया जाएगा। उस पर पोर्टल पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट है इसके लिए। और ये जो है चारा, इस चारे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सदाबहार रहता है। एक बार आप लगा दोगे तो सालों साल आपको कोई समस्या नहीं हरे चारे की। ये इसके लिए कहा जाता है, ऐसे 1 साल तो हमें हो गया है और इसको साल में हमने 4 बार इसकी कटाई की है, 4 बार कटे, और हमने इससे ज़्यादा इसको भी बढ़ाया नहीं है। अभी अगर इसको इतना तक रखोगे आप तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको बिना कटिंग की मशीन के जो चारा काटने की जो चाप कटर होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही खा लेगा जानवर। और जैसे अगर बड़ा हो जाता है, जैसे मान लो अभी ये है, इतना बड़ा हो जाता है तो फिर आपको चाप कटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो तना है ये मोटा हो जाता है बहुत सारा। लेकिन हमने तो इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, लगाने के लिए रखा था। अब इसको लगाने के लिए ये तैयार हो गया है। जैसे अगर अपन इसको देखते हैं तो यहाँ से इसके हर जगह जैसे गन्ने की तरह होता है, ये इसको आँख कहते हैं इसे अपन, या इसका फुटान होता है यहाँ से, और इसको स्टिक होता है एक तरह से, इसको लगा देते हैं अपन खेतों के अंदर। तो अगर जिसके ज़मीन कम है, वो जानवर रखते हैं और पानी की व्यवस्था है, तो इसे आप लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये न तो बरसात में मतलब कि इसका नष्ट होता है, जैसे अपने गांव की भाषा में कहते हो, गलता नहीं है ये। और दूसरा ये कि इसको अगर अपन बहुत दिनों तक अगर पानी में नहीं पिलाएंगे तो ये नष्ट नहीं होगा, जलेगा नहीं उसके अंदर। तो ये सबसे बेस्ट है इसके लिए। हाँ, थोड़ा सा ये है कि जैसे जनवरी फरवरी के समय इसमें थोड़ा इसकी बढ़ोतरी कम हो जाती है ज़्यादा सर्दियों में। बाकी सबसे बेस्ट है। इसको लगाने का तरीका सबसे अच्छा यही है। जैसे मान लो ये अभी हम और दूसरे खेत में लगाने के लिए तैयार करें इसके, तो जैसे मान लो इसके जो, इसे अपन गांव की भाषा में से पीले कहेंगे, ये दो गई, तो यहाँ से इसको काट देंगे अपन। यहाँ से इसको काट दिया। अब एक तो यहाँ से जड़ निकलेगी और यहाँ से इसका डांस निकलेगा, मतलब कि यहाँ से इसका पौधा पनपेगा, और एक यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से अभी ये को टूटा हुआ है, ख़राब है, तो अपन यहाँ से ले लेंगे इसको। तो एक हमने यहाँ से काट दिया। अब एक यहाँ से अब इसको यहाँ तक अपन ज़मीन में गाड़ देंगे। यहाँ तक ज़मीन में गाड़ेंगे तो जो ऊपर वाला बच्चा हिस्सा है वो रह जाएगा। अब जैसे मान लो इसके थोड़ा पहले ही बड़ा हुआ है तो इसको अपन यहाँ से काट देंगे इसको लगाने से पहले। इससे क्या होगा कि इसको जब खनिज तत्व या पानी जो भी इसकी अगर बड़ा रहेगा तो इसको मात्रा की आवश्यकता रहेगी, तो इसको पौधे को खा जाएगा इसके तने को। लेकिन अब जैसे इसको काट दिया तो इसको ज़रूरत नहीं रहेगी 1-2 दिन। और कैसे लगाना है, देखो इसको ऐसे लेना है और इस प्रकार इसको लगा देना है। इस प्रकार इसको लगाना है। इसको 45 डिग्री झुका हुआ लगाया जाता है इसको, इस प्रकार। तो ये सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको चारे की समस्या है तो इससे आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। दूसरा
कुछ किसान लोगों की और जो लोग गांव के अंदर लोगों की ये भ्रांति है कि इससे जानवर कट जाता है, जानवर कमज़ोर होता है। तो ऐसा नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं। हम 1 साल से हम इसको खिला रहे हैं और हमारी कोई समस्या नहीं आई, तो शायद आपके भी नहीं आएगी। ये है कि अगर आप इसी को खिलाओगे तब थोड़ी समस्या हो सकती है। जैसे इसके साथ में सूखा चारा भी खिलाए अपन, इसके अलावा अपने जो खेतों में दूसरा चारा होता है वो भी खिलाए थोड़ा मात्रा में। इसके अलावा बरसिम भी लगा लें, थोड़ा कभी बरसिम खिला दें, तो जिसे अपन रजगा कहते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप सभी को ये लगाना चाहिए। अगर जैसे मान लो हमारे जो आसपास का कोई किसान है उसको लगाना है तो 4-5 दिन तक, 4-5 दिन के दायरे में मेरे से संपर्क कर सकता है। और देखो यहाँ बहुत सारा लगा हुआ है इधर, तो इतना तो मुझे लगाना नहीं है। तो अगर कोई आना चाहे ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, लेकिन वो 4-5 दिन के अंदर ही आए। उसके अलावा फिर हम उसको कटिंग कर देंगे, फिर उसको फिर वो 6 महीने बाद कटिंग के लिए फिर दूसरा पौधा तैयार होगा। तो आसपास का जो किसान है वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे जो नंबर हैं वो 8104 90 52 13 है। कोई भी आदमी आ जाए और ले जा सकता है। जय जवान जय किसान।